सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबसे प्रमुख टॉपिक के बारे में, यानी कि आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में। और हम बात करने वाले हैं कि क्या अब 11 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि अभी स्टार्ट हुई हैं। और यहाँ पे जो आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह के लिए डिटेल्स मांगी गई थी, वो भी रिप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि वास्तव में एग्जामिनेशन डेट चेंज हो सकती है या ऐसी डेट में हो जाएगा या कितनी आगे जाएगी, कितना और अधिक समय मिल सकता है। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे हर एक नोटिस वगैरह का अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप सभी को बता दें कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है आप सभी के लिए रिटन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप सभी को जो ध्यान देना है वो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी पे देना है। इसके लिए जो भी आपके लिए बेस्ट बुक यहाँ पे मिल रही है वो आप सभी को मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि सभी सब्जेक्ट आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे और आप सभी को नोट्स वाइज यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स में दी गई हैं। और सभी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो भी अब तक अन्य एग्जामिनेशन में आए हैं वो सभी आपको स्टार करके दिए गए हैं, ताकि आप सभी को क्लियर हो कि ये पीवाईक्यू में कभी ना कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साथ ही में आप सभी को पता है कि यहाँ पे सामान्य हिंदी भी आप सभी की आती है। तो सामान्य हिंदी के लिए किरण पब्लिकेशन की 5400 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आप सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप सभी को प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है, जिसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर मिल जाएगी। साथ ही में आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो पूछे गए हैं उनका विद डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाता है। इसी के साथ आप सभी को सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुए हैं उनके 2006 से लेके 2020 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। आप सभी को 18 सेट यहाँ पे मिल जाते हैं और ये भी करंट पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके इन सभी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के फटाफट से ऑर्डर कर लो, क्योंकि जितना समय है वो आपके लिए कीमती है। अब यहाँ पे हम बात करें आपकी एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि सभी जो भी जिले हैं उन सभी जिलों को 20 दिसंबर 2023 को ये नोटिस भेजा गया था और यहाँ पे ये पूरी डिटेल पूछी गई थी और बताया गया था कि जो पूर्व में भर्तियां कराई गई हैं उसके आधार पर टोटल जो सेंटर्स की संख्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, तो वो सेंटर्स की संख्या बताई गई है। साथ ही में परीक्षा केंद्रों के साथ साथ कितने अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं उसकी संख्या यहाँ पे बताई गई थी। और इसी तरीके से सभी जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जिलों को ये जानकारी भेजी गई थी और ये सूचना मांगी गई थी। इसी प्रकार से किसी में 26 मिलेंगे, किसी में 30, 65, 60, जो जिस हिसाब का जिला है, जितने एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसी हिसाब से वहां पे डिटेल्स मांगी गई है और किस चीज के आधार पे, जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उसके आधार पे। अब अगर हम इसमें बात करें तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि ये जो एग्जामिनेशन डेट के लिए डेटा मांगा गया है वो 11 फरवरी 2024 को देखते हुए मांगा है। और आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को आपका आरओ का भी एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो ये दो एग्जामिनेशन यहाँ पे प्रस्तावित आप सभी को एक साथ हो गए कि एक यूपी पुलिस कांस्टेबल और एक आरओ के लिए भी एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह हायर का प्रोसेस चल ही रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो डिटेल है वो 28/12/2023 तक उपलब्ध कराने का बोला गया था कि 28/12/2023 तक आपको ये प्रोवाइड करानी है। तो कुछ जिलों में तो ये कार्यवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक ये कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाई है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जिला है। अब देखो, छोटा जिला है तो उसमें आसानी से ये चीजें पूरी हो जा रही हैं, और कोई जिला बड़ा है जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर्स भी ज्यादा हैं और अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पे उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन जिस आधार पे जिन जिलों का भी कंप्लीट हो गया है और जिन जिलों की तरफ से ये डिटेल्स भेजी जा रही है, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे 13,565 अभ्यर्थियों के लिए बोला गया और 26 के लिए बोला गया है, तो ये संख्या पूरी नहीं बैठ पा रही है। उसका रीजन यही है कि वहां पे और एग्जामिनेशन के लिए ये सेंटर बुक है या अन्य किसी कारण से यहाँ पे पूरे जो, जैसे कि मान के चलो उन्होंने क्षमता यहाँ पे आकलन किया है कि 13,665 कैंडिडेट यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट है आपका शामली। लेकिन जब यहाँ पे जो प्रारूप वगैरह फॉर्म भरा गया है तो प्रारूप में क्या है कि ये जो संख्या है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं ये संख्या कम रह जा रही है।
अगर इसके हिसाब से ये संख्या कम रहती है तो इससे होगा क्या कि जो 25 लाख लगभग अभ्यर्थियों को इन्होंने सोचा है, ये संख्या कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन एक ही पाली में संपन्न कराने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि 2 पाली में भी कंप्लीट करवाई जा सकती है। इसलिए यहां पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही पाली में आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि 2 पाली के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बोला गया है कि एक या एक से अधिक पाली या एक से अधिक तिथियों में अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो लागू होगी, और जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका फॉर्मूला वगैरह पहले ही दे दिया गया है कि इसके तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसलिए अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि एक पाली में शायद आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो पाएगी, और इसे 2 या 2 से अधिक पालियों में या 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक तिथियों में संपन्न करवाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप सभी को बता दें कि ये जो एग्जामिनेशन डेट है 11 फरवरी 2024, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब इससे पहले तो शायद आपके एग्जामिनेशन संभव नहीं होगा, लेकिन इससे आगे ये 2-4 दिन आगे आपकी जा सकती है, 4-5 दिन अधिकतम आपकी आगे ये डेट जा सकती है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस 11 फरवरी में आपको महीने 15 दिन का एक्स्ट्रा और समय मिल सकता है, तो ऐसा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी को बता दें सबसे बड़ी जो दिक्कत है और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपका लोकसभा इलेक्शन। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से ये सारी चीजें जो है वो फास्ट तरीके से करी जा रही हैं। इसीलिए आप ये मानिएगा कि अगर 11 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन संपन्न नहीं होता है, यानी कि व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाती हैं, तो 4-5 दिन अगले और बढ़ाकर आप ये मानिएगा कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि इसमें ज्यादा देरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यही सारी चीजें चल रही है कि सभी जिलों के द्वारा जो जानकारी है, जो प्रारूप है, जब भर के भेज दिए जाएंगे और उनकी तरफ से जो एग्जामिनेशन सेंटर और अभ्यर्थियों की संख्या कितनी कैपेसिटी है तब वो डिटेल वहां पे मिल जाएगी। तो इसके हिसाब से टोटल वगैरह होने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि एक शिफ्ट में कितने बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या इतने अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन होना एक साथ में संभव होगा। और दूसरी ये भी डिपेंड करेगा कि अगर मान के चलो कि एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं तो वो भी पूरी चीजें बिगाड़ सकते हैं और इसकी वजह से भी एग्जामिनेशन डेट पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखो 25 लाख एक अनुमान है, हो सकता है 30 लाख भी हो जाए और ये व्यवस्था करके चले 25 लाख की अगर 30 लाख हो जाते हैं तो 25 लाख और 30 लाख में 5 लाख का आपका अंतर है, तो वो 5 लाख अभ्यर्थियों को कहां पे एग्जाम दिलवाया जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत आगे एग्जामिनेशन में आपको राहत मिल जाएगी। अगर मान के चलो 5-6 दिन भी आपका आगे जा रहा है तो आपके लिए जो समय मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस समय को यूटिलाइज करो और अपनी तैयारी में लगातार लगे रहो। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि आप अधिक से अधिक इतना मान के चलो कि भाई 15-20 फरवरी तक हमारा एग्जामिनेशन हर हाल में भर्ती बोर्ड संपन्न करवा लेगा। तो ज्यादा अपने दिमाग में ये चीज लेके चलोगे कि भाई और अधिक समय मिल सकता है और सडनली जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो वही दिक्कत होगी, जैसे अभी हो रही है कि सडनली आप सभी की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आ गई है और आप पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसीलिए एग्जामिनेशन के लिए ये चीजें मत रखो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन डेट हमारे सामने पहले से है तो मैं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि जिलों के द्वारा जानकारी भेजी जा रही है और जैसे जैसे मुझे डिटेल्स मिलेगी मैं आप सभी को टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।